हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th ऑटोमोबाइल सेशन नंबर 7 ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा आप सभी लोगों को पता है, ट्रांसमिशन सिस्टम का काम क्या है। ट्रांसमिशन सिस्टम का काम है जो पावर इंजन में डेवलप हो रही है, ठीक है, द पावर डेवलप्ड इन द इंजन शुड बी ट्रांसमिटेड टू द व्हील्स सो दैट व्हीकल कैन मूव। जो पावर इंजन में जनरेट हो रही है, ठीक है, ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल, उस पावर को आपको पहियों तक पहुंचाना है ताकि आपका व्हीकल चल सके। ठीक है, तो ये आपको एक लेआउट दिया है ट्रांसमिशन सिस्टम का, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे आगे इंजन लगा हुआ है। ठीक है, इंजन के बाद, इंजन असेंबली के बाद क्लच असेंबली होती है और क्लच असेंबली के बाद गियर बॉक्स असेंबली। ओके, गियर बॉक्स असेंबली से आगे जो हमारी प्रोपेलर शाफ्ट है, उसके थ्रू डिफरेंशियल से पावर एक्सल होते हुए टायर्स में जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट इसमें हमारा आ जाता है, दैट इज क्लच। अब क्लच का काम क्या है? तो जैसा आपको बताया है, क्लच इज यूज्ड टू एंगेज एंड डिसएंगेज द इंजन विद द रेस्ट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। क्लच का काम है जो इंजन है उसको एंगेज और डिसएंगेज करना, उसकी पावर को एंगेज और डिसएंगेज करना विद द गियर बॉक्स, और वी कैन से विद द रेस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम। टू डिसएंगेज व्हाइल स्टार्टिंग द इंजन एंड व्हाइल चेंजिंग गियर रेशो। जब भी हमें गियर रेशो चेंज करनी हो, ठीक है, गियर्स चेंज करने हो या स्टार्ट करनी हो व्हीकल को, एट दैट टाइम वी नीड टू डिसएंगेज द पावर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम। टू एंगेज आफ्टर स्टार्टिंग द इंजन एंड गियर शिफ्ट ऑपरेशन। और जब भी हमें स्टार्ट करने के बाद एंगेज करना हो, ठीक है, व्हीकल को मूव करना है, तो उसके लिए हम उसको एंगेज करते हैं। तो ये सब क्लच के फंक्शंस है। तो मेनली आपको जो ध्यान में रखना है, क्लच का फंक्शन है पावर को एंगेज एंड डिसएंगेज करना। नेक्स्ट है क्लच यूनिट। अब क्लच यूनिट में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो हमारा क्लच है उसके, ठीक है। अब जो क्लच यूनिट है उसमें आप देख सकते हैं, जो इंजन की क्रैंक शाफ्ट है उसमें फ्लाईव्हील लगा होता है। तो फ्लाईव्हील ऑल्सो एक्ट एज अ ड्राइविंग मेंबर। फ्लाईव्हील एक्ट एज अ ड्राइविंग मेंबर, वो पावर दे रहा है, ठीक है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द क्रैंक शाफ्ट ऑफ द इंजन। देन प्रेशर प्लेट इज कनेक्टेड टू द क्लच कवर असेंबली। जो प्रेशर प्लेट है वो क्लच कवर असेंबली के साथ लगी होती है। क्लच कवर असेंबली इज बोल्टेड टू द फ्लाईव्हील। जो क्लच कवर असेंबली है वो फ्लाईव्हील के साथ बोल्ट से जुड़ी होती है। क्लच स्प्रिंग प्लेस्ड बिटवीन प्रेशर प्लेट एंड कवर प्लेट। जो क्लच स्प्रिंग है वो प्रेशर प्लेट और कवर प्लेट के बीच में रखा जाता है। प्रेस द प्रेशर प्लेट अगेंस्ट द क्लच प्लेट। तो जो प्रेशर प्लेट है उसको क्लच प्लेट के साथ एंगेज प्रेस करती है। द क्लच प्लेट इज स्क्वीज्ड बिटवीन फ्लाईव्हील एंड प्रेशर प्लेट। और जो क्लच प्लेट है, जिसको हम फ्रिक्शन प्लेट भी बोलते हैं, वो स्क्वीज हो जाती है किसके बीच में? फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में। ओके, तो जब भी हम अपना क्लच पेडल प्रेस करते हैं, ठीक है, फुट से, एट दैट टाइम प्रेशर प्लेट जो हमारी ये फ्रिक्शन प्लेट होती है या क्लच प्लेट होती है उसको रिलीज कर देती है एट दैट टाइम, और जो डिस एंगेज हो जाती है पावर, ठीक है। और जब हम क्लच पेडल को छोड़ देते हैं एट दैट टाइम वो एंगेज हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारे कंपोनेंट्स हो गए, दे आर, ठीक है, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट एंड क्लच कवर असेंबली। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लच। तो क्लचेस आर क्लासिफाइड इनटू different members. Okay, so clutches are various type of clutches. There are cone clutches, flat plate clutch, that is dry or wet clutch, and number of friction plates, single और multiple, ठीक है, इसके बेसिस पे होते हैं। देन एक्चुएशन मोड, केबल और हाइड्रोलिक क्लच जो होता है हमारे, एंड सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो आपको इमेज में भी आगे दिखाए गए हैं कि कौन कौन से क्लचेस किस टाइप के हमारे होते हैं। ओके, अब जो हमारे मेनली फ्रिक्शन क्लच हैं, ठीक है, उसके प्रिंसिपल के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन क्लचेस, जो हमारे फ्रिक्शन क्लचेस हैं वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो आप फॉर एग्जांपल, जैसा आप नीचे इमेज में भी देख रहे हैं, डायग्राम में भी देख रहे हैं, ठीक है,
दो डिफरेंट डिस्क लीजिए, ठीक है, और जो कि रिवॉल्व कर रही हो, ठीक है। एक ए शाफ्ट है जिसके साथ सी डिस्क लगी हुई है और ए शाफ्ट है वो रिवॉल्व कर रही है। एक बी शाफ्ट है और उसके साथ डी डिस्क लगी हुई है। दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स इट विल बी ओनली ए एंड सी विच विल बी रिवॉल्विंग, ठीक है। फिर धीरे धीरे वी विल अप्लाई फोर्स ऑन दी शाफ्ट बी एंड अप टू व्हेन द सी एंड डी डिस्क्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जब सी और डी डिस्क एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं, वी विल कीप अप्लाइंग द फोर्स ऑन द शाफ्ट बी। सो वी विल अप्लाई द फोर्स until disk C and disk D start revolving with the same speed। और जब वो दोनों सेम स्पीड के साथ रिवॉल्व करेंगी, दैट मीन्स द क्लच इज फुली एंगेज्ड। सो ऑन दिस प्रिंसिपल द जो हमारे फ्रिक्शन क्लचेस हैं वो काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गियर बॉक्स। गियर बॉक्स क्या है? तो गियर बॉक्स की जो नीड है हमारे पास, गियर बॉक्स की नीड होती है टू चेंज द गियर रेशियोज एज पर द लोड एंड रोड रिक्वायरमेंट। जैसी जैसी हमारी लोड एंड रोड रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से हम गियर रेशियोज को चेंज करते हैं ताकि जो मूवमेंट ऑफ द व्हीकल है वो स्मूथ बनी रहे। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गियर बॉक्स है वो कनेक्टेड होता है आफ्टर दी हमारी क्लच असेंबली। जो पावर है, इंजन पावर है, क्लच असेंबली से होते हुए गियर बॉक्स में ही जाती है, ठीक है। तो यहाँ आपको बताया है कि वाई गियर बॉक्स इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज द नीड ऑफ ए गियर बॉक्स, ठीक है। तो गियर बॉक्स आर यूज्ड टू इंक्रीज टॉर्क व्हाइल रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ अ प्राइम मूवर आउटपुट शाफ्ट। ओके, this means that the output shaft of a gearbox rotate at the slower rate than the input shaft, and this reduction in speed produces a mechanical advantage increasing torque। तो टॉर्क इंक्रीज करने के लिए एक मैकेनिकल एडवांटेज हमें मिलता है गियर बॉक्स की हेल्प से। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन क्लच एंड प्रोपेलर शाफ्ट। गियर बॉक्स फिट कहाँ होता है? क्लच और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच में। इट इज़ प्रोवाइडेड विद ईदर 4 स्पीड और 5 स्पीड रेशियोज और मोर डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइन। डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि 4 स्पीड और 5 स्पीड रेशियोज अलग अलग गियर रेशियोज होती हैं, ठीक है। गियर रेशियो इज़ वेरिड बाय गियर शिफ्ट लेवर। तो जो गियर रेशियो है उसको हम चेंज कैसे करते हैं? गियर लीवर का यूज़ करके। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो गियर बॉक्स का फंक्शन है दैट इज टू रिवर्स द व्हीकल। वी रिवर्स द व्हीकल यूजिंग द गियर बॉक्स। ओके, नेक्स्ट है कि ऐसी कौन सी रेजिस्टेंसेस हैं जो कि एक व्हीकल को ओवरकम करनी होती हैं व्हाइल ऑन इट्स जर्नी। जब भी कोई भी व्हीकल मूव कर रहा है तो अपनी जर्नी में उसे किस किस टाइप की जो वेरियस रेजिस्टेंसेस हैं वो ओवरकम करनी होती हैं। सो देयर आर रोलिंग रेजिस्टेंसेस, ग्रेडियंट रेजिस्टेंसेस, एयर रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंस ड्यू टू ड्राइविंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जो कि एक ड्राइवर की ड्राइविंग रिक्वायरमेंट है, सडन एक्सेलरेशन हो रही है, ठीक है, आइडलिंग हो रही है, कॉन्स्टेंट स्पीड पे ड्राइविंग हैबिट्स होती हैं जो कि, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो आपके डिपेंड करती हैं कि एक व्हीकल को कौन कौन सी रेजिस्टेंसेस फेस करनी पड़ती है व्हाइल ऑन द रोड। तो इसको आप एक बार रीड आउट कर लें पूरा, ठीक है। देन आ जाते हैं टाइप ऑफ ट्रांसमिशंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे गियर बॉक्सेस हैं उनको कौन कौन से होते हैं। तो एक आ जाते हैं, द फर्स्ट जो इसकी क्लासिफिकेशन है दैट इज़ मैनुअल ट्रांसमिशन। तो मैनुअल ट्रांसमिशन है, ये कन्वेंशनल टाइप के जो गियर बॉक्सेस होते हैं इनको जनरली कार, बेसिस, ट्रक्स सभी में यूज़ किया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड और कन्वेंशनल टाइप गियर बॉक्स, ठीक है। फिर इसी में जो मैनुअल ट्रांसमिशन है इसके जो आगे टाइप्स हैं दे आर स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स, सिंक्रो मैश गियर बॉक्स और सिंक्रो मैश गियर बॉक्स विद ओवर ड्राइव। एक विदाउट ओवर ड्राइव होता है, एक विद ओवर ड्राइव होता है। तो स्लाइडिंग मैश में स्लाइडिंग हमारे पास एक, जैसे आप ऊपर डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, ठीक है, जो स्लाइडिंग हमारी शाफ्ट होती है ये इसके साथ स्लाइड करके गियर्स को आपस में जो कांटेक्ट में लाती है। देन कांस्टेंट मैश है, इसमें जो गियर्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्स्टेंटली मैश हैं, बस एक गियर सिलेक्टर फोक जो है वो
गियर को सिलेक्ट करती हैं और उस जो गियर सिलेक्ट किया है वैसी पावर आउटपुट हमें मिलती है। ये आपका सिंक्रोमेश गियर बॉक्स है, इसमें डिफरेंट हमारे पास हर जो गियर्स हैं दे आर इन कॉन्टैक्ट, एंड जो गियर सिलेक्टर फॉर्क हैं उसको हम जिस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे तो वो गियर, इसमें डिफरेंट फॉर्क्स होती हैं अलग अलग गियर्स को सिलेक्ट करने के लिए। ओके, देन आ जाते हैं सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक कंट्रोल्ड होती हैं जो कि विद फ्यूल ड्राइव हो सकती हैं या विद ओवर ड्राइव हो सकती हैं। और लास्टली हमारे पास आ जाते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस में डायरेक्टली हमारे पास ये लग्जरी कार्स में यूज़ की जाती हैं जो हमारी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। तो इसमें जो ड्राइवर है ही नीड नॉट टू चेंज द गियर्स, जो गियर्स हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। ओके, एज पर दी स्पीड, ऐसा मैकेनिज्म होता है इन गियर ऑटोमेटिक क्लचेस में जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है कि डायरेक्टली जो गियर्स हैं वो हमारे पढ़ते रहते हैं एज पर दी स्पीड एंड लोड रिक्वायर्ड। जो नेक्स्ट हमारा जो मेन कंपोनेंट है ट्रांसमिशन सिस्टम में दैट इज प्रोपेलर शाफ्ट। अब जो प्रोपेलर शाफ्ट है दैट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द गियर बॉक्स एंड द डिफरेंशियल। ठीक है, तो इट प्रोपेल्स द व्हीकल फॉरवर्ड, सो कॉल्ड द प्रोपेलर शाफ्ट। ये व्हीकल को आगे प्रोपेल करने में हेल्प करती है। ठीक है, इट प्रोपेलर शाफ्ट कनेक्ट गियर बॉक्स टू डिफरेंशियल, ये मैंने आपको बता दिया है। इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द ड्राइव फोर्स जनरेटेड बाय द इंजन टू द एक्सल्स, जो इंजन की ड्राइव है उसको एक्सल्स तक पहुंचाने में गियर बॉक्स के बाद हेल्प करती है। इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल मैक्सिमम लो गियर टॉर्क, ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि लो गियर टॉर्क को इजीली हैंडल कर सकती है। इट इज प्रोवाइडेड विद 2 U joints to maintain constant velocity and positioning of differential at different plane। ठीक है, यूनिवर्सल जॉइंट, यू जॉइंट मीन्स यूनिवर्सल जॉइंट, इसमें 2 लगे होते हैं जो कि किसी भी एंगल पे इजीली पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इट इज प्रोवाइडेड विद द स्लिप जॉइंट टू टेक केयर ऑफ द चेंज इन लेंथ। ठीक है, इसमें स्लिप जॉइंट भी लगा होता है जो कि लेंथ एडजस्टमेंट करने में हेल्प आउट करता है, क्योंकि कई बार ब्रेकिंग एटसेट्रा में शाफ्ट के ऊपर फोर्स पड़ता है तो उस चीज़ को एब्जॉर्व करने के लिए अ लिटिल बिट ऑफ लेंथ एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, जो कि उस जो फोर्स पड़ रहा है उसको एब्जॉर्व कर देता है। शाफ्ट डायमीटर एंड इट्स थिकनेस डिसाइड द टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी एंड एंगल ऑफ ऑपरेशन। तो ये जो एंगल ऑफ ऑपरेशन और टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी है वो शाफ्ट डायमीटर हमें बता देता है। तो इसमें जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, ठीक है, वो है 2 यूनिवर्सल जॉइंट्स एंड स्लिप जॉइंट। ओके, क्यों यूज़ किए जाते हैं? यूनिवर्सल जॉइंट्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट द पावर एट एंगल। ठीक है, विद इन अ लिमिट, एक लिमिट के अंदर एंगल पे पावर ट्रांसमिशन में यूनिवर्सल जॉइंट्स हेल्प आउट करते हैं। एंड जो स्लिप जॉइंट है दैट हेल्प इन द एडजस्टमेंट ऑफ लेंथ। ओके, तो वही चीज़ें यहाँ नीचे बताई हैं। द फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल जॉइंट। यूनिवर्सल जॉइंट, ठीक है, इज डिजाइंड टू एलिमिनेट टॉर्क एंड स्पीड फ्लक्चुएशंस। If only one universal joint is used, speed fluctuation will not be neutralized. 2 universal joints are used to maintain uniform motion with yoke layer. तो 2 यूनिवर्सल जॉइंट किस लिए यूज़ किए जाते हैं? ताकि जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके, जो टॉर्क और स्पीड की फ्लक्चुएशंस हैं, और जो पावर है उसको एक एंगल पे ट्रांसमिट किया जा सके। तो ये चीज़ें इस सेशन में आप लोगों ने ध्यान देनी है और इसको समझने की कोशिश करनी है। इसके जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो चीज़ आप लोग कीजिएगा और इसको रीड आउट कीजिएगा थॉरोली। तो इस सेशन में हम लोगों ने पढ़ा क्या? हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसमिशन सिस्टम है क्या है, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लचेज यूज्ड, क्लच किस टाइप के यूज़ किए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन क्लचेस, फ्रिक्शन क्लचेस के प्रिंसिपल को हमने पढ़ा। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशंस, गियर बॉक्स के बारे में पढ़ा, ओके, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन थी। ओके, मैनुअल ट्रांसमिशन में हमने डिफरेंट गियर बॉक्स पढ़े, कांस्टेंट मैश, ठीक है, सिंक्रो मैश, उन गियर बॉक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। देन हम लोगों ने प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में पढ़ा। प्रोपेलर शाफ्ट में हमने यूनिवर्सल जॉइंट एंड स्लिप जॉइंट्स के बारे में पढ़ा। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान से पढ़ना है और इसको कंप्लीट करना है। दैट्स इट फॉर द टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।